हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज इस खास पेशकश में फोकस में है आईओएल केमिकल का शेयर। तो आखिर आईओएल केमिकल का शेयर क्यों फोकस में है, क्यों उसमें तेजी आ रही है, आइए इसी के ऊपर फोकस करते हैं। और आईओएल केमिकल का शेयर आज हमने देखा 6% से ज़्यादा तक का उछाल दर्ज कर चुका है। इनफैक्ट आज शेयर ने 402 रुपये 75 पैसे, ये इंटरडे हाई लेवल है जो कि आज दिन के दौरान छुआ है। अब हुआ क्या है जिस वजह से इस शेयर में इतनी तेज़ी बनती हुई दिख रही है या फिर उछाल आता हुआ दिख रहा है? दरअसल इनको पेंटोप्राजोल के लिए एक सीईपी सर्टिफिकेट मिला है। अब ये सीईपी सर्टिफिकेट क्या होता है? सीईपी सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि ज़रूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट को किसी देश में लॉन्च करने के लिए और ख़ास तौर पे यूरोप में लॉन्च करने के लिए। और ये जो इनको सर्टिफिकेट मिला है वो दरअसल यूरोपियन रेगुलेटर की ओर से ही मिलता हुआ दिखा है। यूरोपियन रेगुलेटर कौन है? वो यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर यानी कि EDQM की ओर से इनको ये सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखा है। और उसके जो मायने हैं वो बाजार ने समझने की कोशिश करी है, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज़ी बनती हुई दिख रही है। 10 जून को जो कंपनी की ओर से फाइलिंग की गई है, 10 जून को इनको ये EDQM की ओर से जो सर्टिफिकेशन है वो आता हुआ दिखा है, जिसके बाद आज शेयर में एक उछाल देखने को मिला है। पहले आपको बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है पेंटोप्राजोल, ये आखिरकार इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, जिसके बाद हम समझेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट शेयर पे किस तरह का हो सकता है। इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो एक तो हार्ट बर्न में, दूसरा एसिड रिफ्लक्स में और तीसरा गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसे हम GORD के नाम से भी जानते हैं, इसमें इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। अब इस कंपनी में अगर हम देखें तो इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या होगा, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम आपको इसका कारोबार भी बताऊंगा जिसको आप बाखूबी जानते भी हैं। एक प्रोडक्ट का नाम मैं आपको बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि ये कंपनी किस कारोबार में है। ये कंपनी अगर आप देखेंगे जो सर्टिफिकेट इनको मिला है उससे ये कंपनी यूरोपीय देशों में इस प्रोडक्ट को, ये पेंटोप्राजोल जो है उसको एक्सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि ये यूरोपियन रेगुलेटर से इनको एक अप्रूवल मिला है। तो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये हुआ कि इनको हरी झंडी मिल गई, इनका रास्ता साफ हो गया है इस प्रोडक्ट को यूरोपीय देशों में बेचने के लिए। साथ ही साथ ये जो सीईपी सर्टिफिकेट है, जिन भी देशों में इनको स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उन तमाम यूरोपीय देशों में या बाकी देशों में भी कंपनी इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो नया प्रोडक्ट है पेंटोप्राजोल कंपनी का, अब इसकी यूरोपियन मार्केट्स में एंट्री होने जा रही है। वहाँ पे एक नया मार्केट कंपनी के लिए खुलता हुआ दिखेगा और यूरोपियन मार्केट्स के साथ साथ जितने भी देश ऐसे हैं जो सीईपी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उन देशों में जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो कहीं ना कहीं जाकर बिकना शुरू हो जाएगा, जिससे एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम इस कंपनी के लिए खुलता हुआ दिखेगा, जिस वजह से इस कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको इसका कारोबार बताता हूँ। ये कंपनी अगर आप देखेंगे 1986 से लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी के कारोबार का। ये देश की दिग्गज जेनरिक फार्मा कंपनियों में से एक है और इबुप्रोफेन, जिसे हम आम भाषा में ब्रूफेन के नाम से भी जानते हैं, एक पेन किलर है, उसके उत्पादन वाली ये दुनिया की ग्लोबल स्तर पर ये सबसे बड़ी कंपनी है। 12,000 TPA की इस कंपनी की मौजूदा क्षमता है। और सबसे अच्छी बात जिस वजह से ये शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है या फिर इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है वो हैं इसके वैल्यूएशंस। आप देखिए 535 रुपये 90 पैसे का इसका 52 वीक हाई था, जो 52 हफ्ते की ऊंचाई है वो करीब 535 रुपये के आसपास की है। 330 रुपये 85 पैसे का इसका 52 वीक लो था, तो अभी भाव चल रहा है 395 रुपये के आसपास। अभी अपने चार्ट में देखा भी तो 52 वीक लो से ज़्यादा पास है और हाई से दूरी अगर आप देखेंगे यानी कि हाई से ये करीब 27% नीचे कारोबार कर रहा है। तो अच्छी खबर आई है, लेकिन वैल्यूएशन का कंफर्ट है और क्योंकि ये अपने 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है, इसलिए आपको इसका जो प्रदर्शन अगर आप हम दिखा पाएं चार्ट के जरिए कि एक महीने में शेयर केवल 5% ही चला है, 6 महीने में 11% के आसपास की गिरावट हुई है और बीते एक साल में भी देखें जहां मार्केट काफी पॉजिटिव है, नए रिकॉर्ड हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, इस शेयर में 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो एक तरफ अच्छी खबर आई है, दुनिया भर में अगर आप देखेंगे इबुप्रोफेन की सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रांग है और शेयर का प्रदर्शन भी आप देखेंगे तो पिछले एक साल में 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि इस कंपनी के लिए कुछ अच्छा होता हुआ दिखा है, वैल्यूएशन का कंफर्ट भी मिला है, जिस वजह से आज इस शेयर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम और ये जो खास पेशकश है पसंद आई होगी। इस तरह के ऐसे और भी शेयर जो कि दिन भर में फोकस में रहेंगे वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और भी वीडियोस आपके सामने रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।